अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट पावर सॉल्यूशंस। दोस्तों 3 महीने पहले हमने ये सेटअप लगाया था 5 किलोवाट। आज हम थोड़ा सा रिव्यू के लिए यहाँ आए थे तो कुछ सेटिंग्स वगैरह इसकी की हैं हमने बिलिंग को सेव करने के लिए। तो जहन में आया कि मैं इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। असल में मसला ये था कि ये इसकी जनरेशन माशाल्लाह हमने चेक की है, 3 महीने की इसकी जनरेशन जो है 2.1 मेगावाट आ रही है, यानी 2100 यूनिट इसने जनरेट किए हैं इन 3 महीनों के अंदर। अगर हम इसको महीनों में डिवाइड करें तो 700 यूनिट पर मंथ बनते हैं, जो कि 5 किलोवाट की बहुत ही बेहतरीन जनरेशन है। तो मसला ये था कि कस्टमर का कहना था कि मेरा बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, जब इतना ख़र्चा किया है तो बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया, बिल को भी ऑब्ज़र्व किया। उसमें हमने देखा कि जो पीक आवर्स हैं, जो पीक यहाँ पे टैरिफ लगता है 3 फेज़ मीटर के ऊपर, उसमें जो कुछ यूनिट्स खर्च हो रहे थे उसकी वजह से बिलिंग में इजाफा था जिसको हमने नोट किया। और इसकी कुछ सेटिंग्स मैंने की हैं, जो कि हमने कुछ इस तरह सेटिंग की है कि हमारे पास यहाँ सिस्टम के अंदर एक सेटिंग होती है जो शायद ज़्यादा हज़रात को पता भी नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके लिए भी बेहतरीन और बेनिफिशियल साबित होगी अगर आप ये सेटिंग करते हैं। देखिए, इसमें 3 तरह की सेटिंग्स आ रही हैं। 3 तरह की सेटिंग में सबसे पहली सेटिंग है USB, और दूसरी सेटिंग है SUB, और तीसरी सेटिंग है SBU। USB से मुराद ये है कि अगर हमें फ़र्स्ट यूटिलिटी हमने यूटिलाइज़ करवानी हो तो हम उसमें USB सेलेक्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे सोलर और थर्ड नंबर पे बैटरी। और अगर हमने SUB सेटिंग अगर हमने फ़र्स्ट सोलर को यूटिलाइज़ करवाना हो, सेकंड नंबर पे यूटिलिटी और थर्ड नंबर पे बैटरी, तो हम SUB रखते हैं। और SBU से मुराद ये होती है कि सोलर बैटरी यूटिलिटी, यानी सोलर और बैटरी को इस्तेमाल करें, फर्स्ट प्रायोरिटी दे और यूटिलिटी को आखिर में अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो इस सेटिंग को आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमने 3 तरह की सेटिंग यहाँ पे की हैं और इन पे हमने टाइमर लगाए हैं। टाइमर कुछ इस तरह लगाए हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक जो हमारी सेटिंग इस्तेमाल हो वो SUB की सेटिंग इस्तेमाल हो, यानी सोलर इस्तेमाल करें फर्स्ट प्रायोरिटी में। अगर सोलर जनरेशन लोड से कम आ रही है तो फिर उसमें जो है बैटरी को नहीं छेड़े, ये यूटिलिटी को इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पे बैटरी को इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पे हमने जो इसकी सेटिंग रखी है वो मकसद ये था, पीक आवर के अंदर पीक टैरिफ के अंदर जो लोड इस्तेमाल हो रहा था वो हम यूटिलिटी से इस्तेमाल ना करें। तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे सेटिंग की है वो शाम 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक हमने यहाँ पे सेटिंग इस्तेमाल की है SBU की। देखें, SBU की हमने सेटिंग की है शाम 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक। तो शाम 6 से रात 11 ये बैटरी मोड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपकी यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं करेगा, जिससे जो पीक टैरिफ के जो यूनिट्स हैं आपके वो बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने थर्ड सेटिंग की है, रात को खाली 2 घंटे के लिए इसको यूटिलिटी पे शिफ्ट करवाने के लिए जो हमने सेटिंग की है वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए USB की सेटिंग की है, यानी रात को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये यूटिलिटी को इस्तेमाल करे और अगर बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत होगी तो उसको चार्ज भी करे। ठीक है, तो ये बुनियादी सेटिंग थी जो हमने की है। 24 घंटे को हमने डिवाइड किया है। बाकी जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने रखी है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी SBU पे रखी है कि रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक फिर ये बैटरी मोड पे चला जाए, 2 घंटे में जो भी बैटरी की कमी बेशी है पूरी करके। तो ये हमने 24 घंटे का साइकिल इस पर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन किया है, जो कि इसमें ऑप्शन मौजूद था उसका फ़ायदा उठाने के लिए। अब नेक्स्ट ये होगा कि इसको हम ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे और देखेंगे कि इस सेटिंग के ऊपर हमें कितने यूनिट्स बच रहे हैं, पीक आवर का हमारा पीक टैरिफ का बिल बच रहा है नहीं बच रहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमने 24 घंटे का साइकिल इस पर डिज़ाइन किया है उस पर हमें लाजमी बिल के अंदर कमी आएगी। और नेक्स्ट जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती साबित होगी और जहाँ भी आपको ज़रूरत हो इस सेटिंग को इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल मालिक को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।